इनको पिकनिक मनाने दीजिए। आप एक कहानी सुनिए। 4 साल का विक्रम छोटे छोटे कदमों से पहाड़ों की पगडंडियों पर घूम रहा था। हल्की ठंडी हवा उसके गानों को छूकर गुजर रही थी और नीचे घाटी में फैले हरे भरे जंगल किसी हरे समुद्र की तरह लहरा रहे थे। विक्रम अकेला था, लेकिन उसे डर नहीं लगता था। वह तो इन पहाड़ों का दोस्त था। उसके नन्हे पैर पतली पतली पगडंडियों पर दौड़ते, कभी किसी जंगली फूल के पास ठिठकते, कभी किसी चिड़िया की चहचहाहट सुनकर मुस्कुरा उठते। चलते चलते विक्रम एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा, जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था। पानी साफ और ठंडा था, इतना गहरा कि उसमें पहाड़ों का अक्स झलक रहा था। विक्रम ने झुककर पानी में झांका और अपनी ही परछाई को देखकर हंस पड़ा। फिर उसने पास पड़े एक छोटे पत्थर को उठाया और पानी में फेंक दिया। छपाक! विक्रम को मजा आने लगा। उसने एक और पत्थर उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार पानी में गोल लहरियां फैलती और विक्रम खुशी से उछल पड़ता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। वह चौकन्ना होकर इधर-उधर देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। पहाड़ वैसे ही खामोश खड़े थे, हवा वैसे ही बह रही थी। विक्रम को लगा, शायद यह पहाड़ों की ही आवाज थी, जो उससे बातें कर रही थी। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने आखिरी बार पानी में पत्थर फेंका और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी दादी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ विक्रम? आज पहाड़ों ने तुमसे क्या कहा? विक्रम ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे घर लौटने को कहा, दादी। दादी हंस पड़ी और विक्रम को गले लगा लिया। हाँ बेटा, पहाड़ों के भी दिल होते हैं। वे हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। विक्रम खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर खड़े पहाड़ सच में मुस्कुरा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब आगे मैं आपको इस पिकनिक स्थल के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। यह पिकनिक स्थल आलिंगुड़ और पाले मुंडा के निकट थाना बोलबा, पोस्ट बोलबा, जिला सिमडेगा, झारखंड में है। यह पिकनिक स्थल खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके पास से होकर एक बहुत ही खूबसूरत नदी भी गुजरती है। ये वीडियो 1 जनवरी साल 2025 का है। यहाँ हर साल आसपास के गांव वाले अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अब इस जंगल के हाथियों की कहानी भी सुनिए। इस घने जंगल के पास बहुत सारे गांव हैं। गांव के लोग खेती-बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके खेतों में धान की और अन्य फसल लहलहाती है। लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या है, जंगल के हाथी। हर साल फसल पकने के समय हाथियों का झुंड गांव में आ जाता है। वे खेतों में घुसकर धान की फसल बर्बाद कर देते हैं, कच्चे मकानों को गिरा देते और किसानों के घरों में रखे अनाज को भी खा जाते हैं। गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी, ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, हाथियों को दूर भगाने के लिए हमें उनके लिए जंगल में ही खाने की व्यवस्था करनी होगी। अगर जंगल में उन्हें भरपूर खाना मिलेगा, तो वे गांव की ओर नहीं आएंगे। गांव वालों ने मिलकर जंगल के किनारे पर केले, गन्ने और बांस के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हाथियों को जंगल में ही पर्याप्त भोजन मिलने लगा और वे गांव में आना कम कर दिए। अब गांव वालों की फसल सुरक्षित है और हाथी भी खुश हैं। इस तरह समझदारी से गांव वालों ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। शिक्षा: समस्या का हल हमेशा हिंसा नहीं होता, बल्कि समझदारी और सही उपाय से भी किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। हम जल्दी ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।